एपिसोड 86। ये पहली बार था कि फैंग चेन ने इतनी बेईमानी से दिव्य शक्ति को शामिल करने का साहस किया। इससे पहले जब उसकी ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई तो दिव्य दंड तलवार अब उसकी दिव्य शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। इससे युद्ध में उसकी स्थिति बहुत सीमित हो गई। यद्यपि लिंगलिंग के पास इसका केवल आधा हिस्सा है, फिर भी यह एक जादुई हथियार है। अब उस पर इसका कोई असर नहीं है। उसने अपने 2 जादुई हथियार लहराए और बिना किसी डर के ताओ जियान से युद्ध किया। टकराना, लेकिन जैसे ही वे टकराए, फैंग चेन पीछे की ओर उड़ गया। ये देखकर ताओ जियान ने व्यंग्य करते हुए कहा, जादुई हथियार वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन ये कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है, यह उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है। ये स्पष्ट है कि आप, जो केवल ताओवादी क्षेत्र में हैं, जादुई हथियार की शक्ति को बिल्कुल भी सामने नहीं ला सकते, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं। फैंग चेन ने खुद को स्थिर किया और ताओ जियान की बातों का खंडन नहीं किया। उसके हाथों में पड़ने वाले जादुई हथियार का प्रभाव लिंगहाई क्षेत्र में किसी के हाथों में पड़ने वाले प्रभाव से बहुत भिन्न है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी है, लेकिन उसके पास देवताओं और राक्षसों की विरासत है। दूसरों की तुलना में वह देवताओं और राक्षसों के तरीकों को बेहतर ढंग से समझता है और देवताओं और राक्षसों के 2 जादुई हथियारों की शक्ति को भी उजागर कर सकता है। फैंग चेन ने उसे शांति से देखा और कहा, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा जादुई हथियार कितना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर बदलने लगा। आधा भगवान है, आधा शैतान है। उनका कद सीधे 7 फुट तक बढ़ गया। जैसे जैसे फैंग चेन अधिक शक्तिशाली होता जाता है, देवताओं और राक्षसों की 2 शैलियां भी अधिक शक्तिशाली होती जाती हैं। शुरुआत में 5 मीटर से लेकर अब 7 मीटर तक, और समय भी आधी अगरबत्ती से बढ़कर पूरी अगरबत्ती तक हो जाता है। हंफ, बस झांसा दे रहा हूँ। फैंग चेन के परिवर्तनों को देखते हुए ताओ जियान का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था, लेकिन अगले ही पल थंडर विंग्स फैंग चेन के पीछे दिखाई दिए। वह पंखे की रोशनी में वहां से गायब हो गया। बिजली की तेज चमक के साथ फैंग चेन तुरंत ताओ जियान के पीछे आ गया। ताओ जियान हैरान रह गया। हालांकि वह जानता था कि फैंग चेन में टेलीपोर्ट करने की क्षमता थी, लेकिन जब उन्होंने इसका सामना किया तो उन्हें फिर भी झटका लगा। हालांकि एक महान गुरु होने के नाते उनकी प्रतिक्रिया भी अत्यंत त्वरित थी। जेड सील पर एक मुहर लगाई गई। जेड सील चमक उठी और उसकी रक्षा के लिए एक बाधा में बदल गई। टकराना, अवरोध ने फैंग चेन के हमले को रोक दिया, लेकिन इससे पहले कि ताओ जियान गर्व महसूस कर पाता, उसने अवरोध टूटने की आवाज सुनी। उसका दिल दहल गया। उसकी जेड सील में 7 महलों की शक्ति समाहित है और इससे निर्मित अवरोध अविनाशी है, लेकिन ऐसा अविनाशी अवरोध वास्तव में टूट गया। सौभाग्यवश अवरोध केवल टूटा नहीं, बल्कि उसमें दरार पड़ गई। लेकिन वह जानता था कि बाधा फैंग चेन के दूसरे हमले का सामना नहीं कर सकेगी। सौभाग्यवश उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर ली थी और शीघ्रता से कई मुहरें बना लीं। जेड सील तेजी से बड़ी हो गई और उसके पीछे टूटकर गिर गई। ये देखकर फैंग चेन, जो दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था, को हार माननी पड़ी और उसने हमले से बचने के लिए अपनी थंडर विंग्स का इस्तेमाल किया। भागना, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कहां भाग सकते हो। ताओ जियान ने ठंडी सांस ली। ग्रैंड मास्टर का दबाव हर तरफ बढ़ गया। वह इसका इस्तेमाल फैंग चेन को रोकने के लिए करना चाहता था, लेकिन फैंग चेन कौन है? भगवान या शैतान की स्थिति में प्रवेश करने के बाद वह इस कमजोर दबाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। लेकिन उसका हमला यहीं तक सीमित नहीं था। वह जेड सील को सक्रिय करता रहा और अचानक उसके चारों ओर सन्नी पैटर्न दिखाई देने लगे। वास्तव में उसने इस मुहर का उपयोग हत्या की रणनीति बनाने के लिए किया था। धमाका, एक पल में बिजली की अनगिनत चमकें चमक उठी और फैंग चेन की ओर तेजी से टूट पड़ी। फैंग चेन लगातार बचने के लिए केवल अपने थंडर विंग्स पर ही भरोसा कर सकता था, जबकि वह लगातार अपने 2 जादुई हथियारों को लहराकर उस बिजली को काट सकता था जिसे चकमा नहीं दिया जा सकता था। ये दृश्य देखकर ताओ जियान की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। उसकी गरजती हुई शक्ति एक उच्च स्तर के साधक को भी मार सकती थी, लेकिन फैंग चेन के सामने वह बहुत कमजोर लग रहा था। ये जादुई हथियार उसके हाथों में आ गया और इसकी शक्ति इतनी भयानक थी, लेकिन फैंग चेन के चेहरे पर भी गंभीरता थी। यद्यपि वह इन गड़गड़ाहटों से निपट सकता था, लेकिन वह अपनी असली मारक क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ था। उसने जियोझोउ सम्मेलन में बहुत सारे कार्ड उजागर कर दिए,
ताओ जियान जानता था कि कौन सी चाल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और वह हमेशा चौकन्ना रहता था। बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे पास टेलीपोर्टिंग गन है और तुम अपने दिमाग से हमला करना जानते हो। जहां तक तुम्हारी जादुई शक्तियों का सवाल है, मैं उन सभी को भी जानता हूँ। तुम्हारे पास मुझसे निपटने का कोई रास्ता नहीं है, ताओ जियान ने गर्व से कहा। फिर उसने एक भयावह मुस्कान दी। और तुम मेरे तरीकों को नहीं जानते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फैंग चेन को अचानक अपने सामने ठंड का एहसास हुआ। उसकी दिव्य और आसुरी आंखें तुरंत खुल गईं। उसने पाया कि एक पतली रेखा जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी, उसके सामने प्रकट हो गई थी, बिना उसके ध्यान में आए। ये देखकर उसने जल्दी से अपनी तलवार आगे बढ़ाई, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दिव्य अस्त्र भी उसे काट नहीं सका। हालांकि पतला तार बहुत लचीला था और उसने इसकी लोच का उपयोग करके नीचे की ओर पलटकर इससे बच निकला। लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक समय उसके चारों ओर कई पतली रेखाएं उभर आईं। मुझे खोज लिया गया। ताओ जियान को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह मुस्कुराया। बहुत देर हो गई है। ताओ जियान ने अपने हाथ हिलाए। अंतहीन पतली रेखाओं ने फैंग चेन पर हमला किया। फैंग चेन अपने थंडर विंग्स से बचना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसके चारों ओर पतली रेखाएं थीं। अगर वह बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ता तो वह पतली रेखाओं से टुकड़ों में कट जाता। उसने सोचा नहीं था कि उसका शरीर उस पतले धागे को झेल पाएगा जिसे दिव्य हथियार भी नहीं काट सकते। लेकिन टकराना, पतली रेखा ने तुरंत फैंग चेन के स्थान को टुकड़ों में काट दिया। ताओ जियान जोर से हंसा। तो क्या हुआ अगर तुम एक प्रतिभाशाली हो? तो क्या हुआ अगर तुम एक दिव्य हथियार हो? शक्ति के पूर्ण क्षेत्र के सामने तुम तो बस एक चींटी हो। लेकिन जब वह गर्व महसूस कर रहा था, तो अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। उसने जल्दी से जैड का एक टुकड़ा बाहर फेंका। जैड जल्दी से बड़ा हो गया और उसके हाथ को अवरुद्ध कर दिया। टकराना, ज़ियाओयू अभी बड़ी ही हुई थी कि उसे एक तेज तलवार से काट दिया गया। उसने पलटकर देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया था वह वास्तव में फैंग चेन था। वह कैसे संभव है? उसके पीछे सैकड़ों पतली रेखाएं हैं। ये कहा जा सकता है कि आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन फैंग चेन सचमुच उसके पीछे प्रकट हुआ। ये देखकर कि हमला विफल हो गया, फैंग चेन तुरंत पीछे हट गया। तुम बच नहीं सकते। फैंग चेन को भागने की कोशिश करते देख ताओ जियान ने हमला करने के लिए पतली रेखा को नियंत्रित किया। लेकिन अगले ही पल फैंग चेन का शरीर बिजली के गोले में बदलने लगा और एक पतली रेखा वास्तव में बिजली के गोले के आर पार निकल गई। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद ही फैंग चेन ने अपनी असली पहचान बताई। ताओ जियान ये दृश्य देखकर दंग रह गया। यह क्या है? फैंग चेन स्वाभाविक रूप से उसे उससे परिचित नहीं कराएगी। वास्तव में ये जादुई शक्ति है जो उसे जेंटियन छाया कला को तोड़ने के बाद महसूस हुई, जिसे थंडर इल्यूजन फ्लैश कहा जाता है, जो शारीरिक हमलों से बचने के लिए शरीर को बिजली की गेंद में बदल सकता है। हालांकि इस चाल में एक दोष ये भी है कि इसका आफ्टर स्विंग बहुत लंबा होता है। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि शरीर पूरी तरह से भौतिक रूप न ले ले, उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। यद्यपि इस अनुभूति की प्रक्रिया में केवल 1 सेकंड का समय लगता है, लेकिन दुश्मन की प्रतिक्रिया के लिए 1 सेकंड ही काफी था और ताओ जियान ने फैंग चेन के हमले को रोक दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हें नीचे नहीं ले जा सकता। ताओ जियान थोड़ा परेशान था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह फैंग चेन को नहीं हरा सकता, जो पूछताछ क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही था। हालांकि फैंग चेन के थंडर विंग्स इतने शक्तिशाली थे कि चाहे उसकी जादुई शक्तियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, वह उनमें से अधिकांश को चकमा दे सकता था। लेकिन जो लोग बच नहीं पाएंगे उन्हें उसकी दानव ढाल रोक देगी। हालांकि फैंग चेन भी ताओ जियान का कुछ नहीं बिगाड़ सका। कुछ समय तक दोनों पक्ष गतिरोध में रहे और कोई भी जीत नहीं सका। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी। यद्यपि उसके पास 2 जादुई हथियार हैं, लेकिन ताओ जियान सही था, क्षेत्र में अंतर यही है। ये पहले से ही अविश्वसनीय था कि वह उससे बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था। उनके बीच के क्षेत्र में अंतर बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा मैंने अभी पवित्र आत्मा की तलवार प्राप्त की थी और इससे परिचित नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे पक्ष को उसके तरीके पता होते हैं, जिससे उसकी लड़ने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। ऐसा लगता है कि यह एकमात्र तरीका है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। फैंग चेन ने अपने दिल में सोचा। उसके पास एक और घातक चाल है,
लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इसका कभी प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि ताओ जियान के अलावा जियांग झिमिंग भी है। एक बार जब हत्या करने का इरादा हो जाए तो ये बेहद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब उसे इसका उपयोग करना होगा। मास्टर, क्या मांस का ब्लेड अभी भी वहां है? इस समय लिंगलिंग अचानक बोल पड़ा। फैंग चेन चौंका, लेकिन फिर भी सिर हिलाया और कहा, बेशक। यद्यपि मांस का ब्लेड काटा गया था, फिर भी यह एक असाधारण चीज थी, इसलिए फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से इसे रख लिया। लिंगलिंग ने कहा, मांस की धार निकालो। मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं और अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके इसे विस्फोटित कर सकता हूं। मांस की धार में 1000 साल से अधिक की ऊर्जा है, जो उसे मारने के लिए पर्याप्त है। मैं उसे उनके पापों में मरवा दूंगा। फैंग चेन का दिल द्रवित हो गया और उसने पूछा, आप कितने आश्वस्त हैं? लिंगलिंग ने विश्वास से कहा, 80%। अच्छा। ये सुनने के बाद फैंग चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उसने पूछा। दिव्य रक्त की 10 बूंदें और समय की 3 सांसें शेष हैं। लिंगलिंग ने कहा, कोई बात नहीं। फैंग चेन ने मांस का ब्लेड और दिव्य रक्त की 10 बूंदें निकाली। लिंगलिंग को पर्याप्त समय देने के लिए उसने ताओ जियान पर फिर से हमला किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। फैंग चेन को फिर से हमला करने के लिए आते देख ताओ जियान ने ठंडी सांस ली और उसके चारों ओर की पतली रेखाएं उसके पास आ गईं। लेकिन इस बार फैंग चेन ने थंडर फ्लैश का उपयोग नहीं किया। ये देखकर ताओ जियान बहुत खुश हुआ। तुम अपने आप मर जाओगे। जब तक फैंग चेन थंडर बॉल में नहीं बदल जाता, तब तक उसकी जादुई शक्ति उसे मांस के पेस्ट में काट सकती है। लेकिन अगले ही पल एक गैस फैंग चेन के शरीर से जुड़ गई और उसी समय पतली रेखाओं ने हमला कर दिया। भाड़ में जाओ। ताओ जियान हंसा, लेकिन हंसी वास्तव में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। यद्यपि पतली रेखाओं ने फैंग चेन पर हमला किया, लेकिन वे सभी उसके बाहर ही रहे। तभी उसे एहसास हुआ कि फैंग चेन के चारों ओर गैस जैसा कवच था। कवच में बदलने की दिव्य शक्ति, तियानडिंग संप्रदाय की दिव्य शक्ति लौह कवच कला। आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ताओ जियान ने अविश्वास से फैंग चेन को देखा। ये चाल तियानडिंग संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक है। फैंग चेन को ये कैसे पता चल सकता है? फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और उसे काटने के लिए तुझी दानव तलवार को घुमाया। उसने उसे काटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और वह एक भयानक राक्षसी ब्लेड में बदल गया और आगे बढ़ गया। ताओ जियान ने जल्दी से प्रतिरोध करने के लिए लाइन खींच ली। 10 से अधिक किस्में काटने के बाद उसने बमुश्किल इसे अवरुद्ध किया। भाड़ में जाओ। ताओ जियान ने दोनों हाथों से पागलपन से मुहरें बनाई। उन पतली रेखाओं ने फिर से फैंग चेन पर हमला किया। उसी समय चारों ओर वर्षा की बूंदों जैसे रक्त लाल छोटे ब्लेड थे। उन्होंने फैंग चेन पर भी सभी दिशाओं से हमला किया। फैंग चेन ने फिर से दानव शील्ड को बदल दिया और स्काई स्नो क्रिस्टल को भी दानव शील्ड में बदल दिया। वह थंडर मैजिक फ्लैश का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा लिंगलिंग की चाल बाधित हो जाती। अब वह केवल हताश होकर प्रतिरोध कर सकता था। सौभाग्य से 2 दानव ढालों तथा दिव्य शक्ति कवच की सुरक्षा के कारण वह बमुश्किल ही प्रतिरोध कर पाया। ये देखकर ताओ जियान क्रोधित नहीं हुआ बल्कि खुश हुआ। उसने पाया कि फैंग चेन को यह नहीं पता था कि वह अब उस जादुई शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करता है जो उसे आभासी बनाती थी। चाहे जो भी हो, ये फैंग चेन को मारने का सबसे अच्छा अवसर था। ये सोचते हुए उसने जरा भी संकोच नहीं किया और उसके हाथों ने उन्मत्ततापूर्वक मुहरें बना लीं। मुहरों के निर्माण की गति के कारण बाद में छवियां निर्मित हुईं। जिस क्षण सील का निर्माण हुआ, हवा में तैरती हुई ज़ैड सील एक ज़ैड पर्वत की तरह बेतहाशा बढ़ने लगी। भाड़ में जाओ। ताओ जियान दहाड़ा, अपना हाथ लहराया और ज़ैड सील पर्वत फैंग चेन की ओर टूट पड़ा। उसी समय उसके चारों ओर की पतली रेखाओं ने उस पर फिर से हमला किया। ये दृश्य देखकर फैंग चेन का भाव भारी हो गया। हालांकि लड़ाई काफी देर तक चली, लेकिन वास्तव में ये केवल 2 सांसों तक ही चली। उसे अपने सामने हो रहे हमले का विरोध करना पड़ा ताकि लिंगलिंग जवाबी हमला कर सके। लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। तियानेक्सुएजिंग, बदलो, वह चिल्लाया। तियानेक्सुएजिंग ने आदेश प्राप्त किया और तुरंत घंटी में बदल गई, केंद्र में फैंग चेन की रक्षा करते हुए। फैंग चेन ने तुरंत अपनी 5 इंद्रियों को बंद कर लिया, अपने मन की रक्षा की और अपनी चेतना और आत्मा के सागर की रक्षा की। उसी समय वह जोर से चिल्लाया, ध्यान दें, यहाँ ध्वनि संचारित करना असंभव है, इसलिए वह लुओ युना और अन्य लोगों को याद दिलाने के लिए केवल चिल्ला सकता है।
लुओ युन दंग रह गया, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की और जियालिंग से चिल्लाया, चेतना की समुद्र की रक्षा करो, पांचों इंद्रियों को बंद करो। जियालिंग ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, चेतना की समुद्र की रक्षा की और 5 इंद्रियों को बंद कर दिया। सुनहरा अंडा फैंगचेन के दिल से जुड़ा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि फैंगचेन का क्या मतलब था। दहाड़ने और 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस को छोड़ने के बाद उसने अपनी चेतना के सागर को मजबूत करने के लिए अपने कान बंद कर लिए। उसने सीधे अपने कान ढक लिए और सिर जमीन में दबा लिया। इस दृश्य को देखकर एल्डयान हैरान रह गए। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे भी भ्रमित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि फैंगचेन क्या चिल्ला रहा है। टकराना। ज़ेड-सील पर्वत गोल्डन बेल से जोर से टकराया और गोल्डन बेल में तुरंत दरारें आ गईं। टकराना, लेकिन उसी समय घंटी की आवाज गूंजी और आसपास के क्षेत्र में फैल गई। घंटी की तेज आवाज तुरंत ही वहां उपस्थित सभी लोगों के कानों तक पहुंच गई। सभी को अचानक चेतना का सागर कांपता हुआ महसूस हुआ और उनकी आत्माओं पर बिजली गिर पड़ी। आह! एक के बाद एक चीखें गूंजने लगी और कई लोगों के सातों छिद्रों से खून बहने लगा। वे जमीन पर गिर पड़े और बुरी तरह से लौटने लगे। यहाँ तक कि जियांग झिमिंग और ताओ जियान, जो ग्रैंड मास्टर स्तर पर थे, भी बुरी तरह प्रभावित हुए और उनके कानों से खून बहता रहा। टकराना, लेकिन घंटी की आवाज ज्यादा देर तक नहीं रही और अंततः स्वर्ण घंटी टूट गई। ज़ेड-सील पर्वत ने भयंकर रूप से दबाव डाला, लेकिन 2 ग्रैंड मास्टर्स और कई पीक रियल्म्स को छोड़कर वहां केवल मुट्ठी भर लोग ही खड़े थे। यहाँ तक कि ताओवादी क्षेत्र से नीचे के साधक भी इस प्रहार के कारण सीधे मारे गए। केवल लुओ युन, एर और अन्य लोग जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, इस आपदा से बच गए। लेकिन फिर भी उन्हें चक्कर आ रहा था। लानत है कमीने पर। ताओ जियान सबसे करीब था और इस समय वह अपनी चेतना के सागर और अपनी आत्मा को हुए नुकसान को महसूस कर सकता था। हालांकि वह तब भी उत्साहित था जब उसने युक्सी पर्वत को फैंगचेन को कुचलकर मारते देखा। हा, अच्छी मौत, अच्छी मौत। वह जोर से हंसा और ये परेशान करने वाली चींटी अंततः मर गई। जियांग झिमिंग भी बहुत खुश थे। फैंगचेन मर चुका था और ताओ जियान उससे भी अधिक गंभीर रूप से घायल था। जब तक वे पहले 4 पंखों वाले बर्फ पर उड़ने वाले हंस को मार देंगे और फिर ताओ जियान को मार देंगे, तब तक यहाँ सब कुछ उनका होगा। दरार। लेकिन जैसे ही वे ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, युक्सी पर्वत ने एक विनाशकारी ध्वनि की। यद्यपि आवाज छोटी थी, पर इस समय वह बहुत तेज लग रही थी। अगले ही पल युक्सी पर्वत के नीचे से दिव्य प्रकाश की एक किरण निकली। युक्सी पर्वत से एक कर्कश ध्वनि निकली। ये वास्तव में आधे में कट गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ताओ जियान को सभी 7 छिद्रों से बहते खून की परवाह नहीं थी और वह अविश्वास से इस दृश्य को देख रहा था। युक्सी पर्वत 7 महलों की शक्ति को इकट्ठा करता है। इसे आधे में काटना असंभव है। इसी समय एक दिव्य प्रकाश ऊपर आया और हवा में रुक गया। फैंगचेन ने अपने हाथ में उज्ज्वल दिव्य प्रकाश वाली आध्यात्मिक तलवार पकड़ी और ताओ जियान को उदासीनता से देखा। तुम ठीक हो? ताओ जियान को विश्वास नहीं हुआ। भले ही इस हमले से फैंगचेन की मौत नहीं हुई होती, लेकिन इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। लेकिन फैंगचेन सुरक्षित बाहर निकल आया। फैंगचेन ने ताओ जियान को देखा और ठंडे स्वर में कहा, ताओ जियान, क्या तुम्हें अभी भी वे बच्चे याद हैं जिन्हें तुमने मार डाला था? बच्चों, कुछ बलिदानों को क्यों याद रखना? ताओ जियान ने घृणा से कहा। इसका मतलब है कि मुझे याद नहीं है। फैंगचेन ने ताओ जियान की ओर अपनी तलवार तानते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही उनकी शक्ल याद आ जाएगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पवित्र आत्मा की तलवार उठाए और एक ही वार में वार कर दिया। एक दिव्य प्रकाश तलवार में बदल गया और ताओ जियान की ओर बढ़ गया। ये देखकर ताओ जियान ने उपहास किया, इतनी छोटी जादुई शक्ति मुझे कैसे हरा सकती है? उसने अपना हाथ हिलाया, अनगिनत पतले धागे भालों में बदल गए और दिव्य प्रकाश तलवार की ओर बढ़े। हालांकि कोई ज़ेड-सील नहीं है, फिर भी वह एक शक्तिशाली मास्टर है। टकराना। धागा भाला और दिव्य प्रकाश तलवार आपस में टकरा गए। विस्फोट हो गया, लेकिन विस्फोट की ऊर्जा से कुछ बाहर निकला। सीधे ताओ जियान की ओर गोली चलाओ। ताओ जियान ने करीब से देखा तो पता चला कि यह मांस का ब्लेड था। बस बात यह है कि इस समय मांस का ब्लेड सामान्य से थोड़ा अलग है। उसका दुष्ट रूप वास्तव में दिव्य प्रकाश से युक्त है, दिव्य तलवार की धार की तरह। ये पवित्र आत्मा तलवार की एक महान जादुई शक्ति है, जिसे देवत्व कहा जाता है।
देवत्व के अंतर्गत स्वामित्वहीन ऊर्जा थोड़े समय में दिव्य तलवार की ऊर्जा बन जाएगी और इसे काटे जाने पर दिव्य तलवार की तलवार में भी परिवर्तित किया जा सकता है। हालांकि लिंगलिंग को पहले मांस की ब्लेड से बहुत घृणा थी, लेकिन वह समझ गई कि मांस की ब्लेड उन बच्चों द्वारा रूपांतरित कर दी गई थी। चूंकि मांस ब्लेड उसके साथ संपर्क होने के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, तो फिर इसे नष्ट होने से पहले अपना बदला लेने दो। ताओ जियान ने जब ये देखा तो वह घबराया नहीं। खुद को शर्मिंदा करने के लिए छोटी छोटी तरकीबें मत अपनाओ। उसने अपने हाथों से मुहरें बनाई और उसकी छाती पर रेखाएं उभर आई, जिससे ताओ संरचना बन गई। टकराना। ताओ संरचना एक चमकदार बैंगनी प्रकाश के साथ फट गई। मांस ब्लेड की ओर भागो। धमाका। दोनों पक्ष तुरंत टकरा गए। सभी को लगा कि पहले की तरह ये मुकाबला भी कांटे का होगा, लेकिन एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उन्हें चौंका दिया। टक्कर के समय मांस का ब्लेड थोड़ा सा कांप उठा, लेकिन अगले ही पल रोशनी आधी हो गई। पूरी गति से ताओ जियान की ओर दौड़े। ये कैसे हो सकता है? ताओ जियान दहाड़ा। अपनी पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश करो। लेकिन वह ये जानकर भयभीत हो गया कि भले ही उसने अपनी पूरी कोशिश की हो, लेकिन वह फिर भी मांस के ब्लेड के हमले का विरोध नहीं कर सका। नहीं, वह केवल चीख पाया और वह चाकू सीधे उसके सीने में घुस गया। इस समय ताओ जियान की आंखों में अंधेरा छा गया और इस समय पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। लेकिन जब वह जमीन पर गिरने ही वाला था तो अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से सहारा दे रहा है। उसने पलटकर देखा तो जमीन पर अनगिनत हाथ देखकर वह भयभीत हो गया। ये हाथ ही थे जो उसे सहारा दे रहे थे। इसके तुरंत बाद जमीन से सिर बाहर निकलने लगे। वे सभी बच्चों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पीले हैं, उनके चेहरे घिनौने हैं, उनके छिद्रों से खून बह रहा है और उनकी मौतें बेहद दयनीय हैं। क्यों? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? हम मरने के लिए क्यों पैदा हुए हैं? मैं समझौता नहीं कर सकता। ये सब तुम लोगों ने ही मारा है। वे ताओ जियान को नाराजगी और गुस्से से घूरने लगे और उसे पकड़ने वाले हाथ धीरे धीरे कसने लगे। अचानक ताओ जियान के शरीर को टोफू की तरह टुकड़ों में कुचल दिया गया। आह! एक पल के लिए ताओ जियान बार बार चिल्लाया। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन जितना अधिक वह संघर्ष करता उतने ही अधिक छोटे हाथ उसे पकड़ लेते। बस इसी तरह उसे इन बच्चों ने लुगदी में बदल दिया और शून्य में बदल दिया। ताओ जियान को खून में बदलते और जमीन में पिघलते देख सभी लोग स्तब्ध रह गए। बेयुवान क्षेत्र के केवल 2 ग्रैंड मास्टरों में से एक की इस तरह मृत्यु हो गई। फैंग चेन ने इस दृश्य को ठंडे मन से देखा और आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मांस की धार ने इन सहस्राब्दियों के दौरान लगातार ऊर्जा को अवशोषित किया है और ये दिव्य हथियार के साथ संगत है। इसमें निहित ऊर्जा अत्यंत भयावह है। प्रथम स्तर के स्वामी की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि शक्तिशाली तीसरे स्तर का स्वामी भी निश्चित रूप से मर जाएगा। दुर्भाग्यवश ताओ जियान की हत्या के बाद मांस का ब्लेड नष्ट होने लगा। ऐसा लगता है जैसे मानव संसार में उसकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई हो। टकराना। अचानक फैंग चेन के हाथ में पवित्र आत्मा की तलवार चमक उठी। अद्भुत शक्ति। दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होने के बाद गायब ब्लेड वास्तव में लंबा हो गया। 5 टूटी हुई तलवारों में से एक की धार बाहर निकल आई। लिंगलिंग, क्या हो रहा है? फैंग चेन ने संदेह से लिंगलिंग से पूछा। लिंगलिंग भी संदेह से भरा हुआ था। मुझे नहीं पता। जब मैंने उस आदमी को मार दिया तो मुझे अचानक लगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी। यह ऐसा था जैसे तलवार पर दबाव डालने वाला अदृश्य पत्थर अचानक टूट गया, इसलिए तलवार थोड़ी सी संभल गई। फैंग चेन ने उस मांस के ब्लेड को देखा जो जमीन पर गायब हो गया था। शायद इसलिए कि लिंगलिंग ने ताओ जियान को मार दिया था, लिंगलिंग के प्रति उनका आक्रोश खत्म हो गया। यद्यपि यह रहस्यमय लगता है, किंतु चूंकि उसके पास पुनर्जन्म का विश्व वृक्ष है, इसलिए वह इन अलौकिक चीजों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, ठीक हो जाना अच्छी बात है, फैंग चेन ने कहा। तभी उनकी नज़र जियांग झिमिंग और अन्य लोगों पर पड़ी। येन जुआन झोंक के कारण कुछ लोग अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि जियांग झिमिंग भी बहुत प्रभावित हुआ। जब उन्होंने फैंग चेन को देखते हुए देखा तो जियांग झिमिंग और अन्य लोगों के भाव थोड़े बदल गए और वे पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। कुछ लोग भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें निराशा हुई कि रक्त महल का द्वार किसी समय बंद कर दिया गया था। तभी उन्हें याद आया कि ताओ जियान ने जियांग झिमिंग को फंसाने के लिए बहुत पहले ही दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन रक्त महल का दरवाजा जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश करना निस्संदेह एक सपना है। आप किस बात से भयभीत हैं?
जियांग जिमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, वे तो कुछ ही हैं। क्या हम फिर भी नहीं जीत सकते? लेकिन उनके शब्दों ने बहुत से लोगों को प्रेरित नहीं किया, और इसका कोई अन्य कारण नहीं था। फैंग चेन के पास न केवल ग्रैंड मास्टर को मारने की शक्ति थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रतिद्वंद्वी के पास भी 7वें स्तर का राक्षस था। फैंग चेन ने जियांग जिमिंग को देखा, संप्रदाय का नेता इतना दबंग है, तो आप अपने हाथ में जादुई हथियार की शक्ति आजमा सकते हैं। जियांग जिमिंग ने गुस्से से कहा, लड़के, इस 7वें स्तर के राक्षस के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, संप्रदाय गुरु, इस तरह की उकसावेबाजी का प्रयोग न करें। मैं मूर्ख नहीं हूँ। वह निस्संदेह ऐसा कहकर फैंग चेन को अकेले उससे लड़ने के लिए उकसाना चाहता था। लेकिन फैंग चेन मूर्ख नहीं था, और वह जानता था कि ताओ जियान को मारने की उसकी क्षमता उस मांस के ब्लेड पर निर्भर थी। उसके लिए एक महान गुरु को आमने सामने की लड़ाई में मारना बिल्कुल असंभव है। जू फेयान, मेरे साथ आओ, उसने कहा। 4 पंखों वाला बर्फ पर उड़ने वाला हंस गुस्से से दहाड़ रहा था, और इस बात से बेहद नाराज था कि वह जियांग जिमिंग को पकड़ने में असमर्थ रहा था। एक आदमी और एक जानवर जियांग जिमिंग की ओर दौड़े। ये दृश्य देखकर जियांग जिमिंग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। एक राक्षस से निपटना पहले से ही बेहद मुश्किल है, और फैंग चेन के पास जीतने की कोई संभावना नहीं है। बचना चाहते हैं, लेकिन रक्त महल का द्वार सील कर दिया गया है, और फैंग चेन द्वारा उसे भागने का मौका देने की संभावना और भी कम है। टकराना। 4 पंखों वाले जू फेयान ने आक्रमण में अगुवाई की, उसके बाद फैंग चेन का स्थान रहा। उसकी सहायता से वह अब पहले जैसा संयमित नहीं रहा, तथा बड़े उत्साह के साथ लड़ने में सक्षम हो गया। दोनों हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर देवता और दानव उन्मत्त होकर नृत्य करते हैं। भयंकर भूत तलवार में बदल गया। दिव्य प्रकाश तलवार की नोक में बदल जाता है। दोनों तरफ से हमले के कारण जियांग जिमिंग को भी सिरदर्द हो गया। युवा मित्र फैंग, तुम्हारे और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, हमें इतना झगड़ा क्यों करना चाहिए? जियांग जिमिंग ने कहा। फैंग चेन ने व्यंग्य करते हुए कहा, संप्रदाय गुरु, आपको ये बेकार शब्द क्यों कहने पड़ रहे हैं? इससे पहले आपने मुझे मारने के लिए चिल्लाया था। आपको लगता है कि मैं इस अवसर को जाने दूंगा? जब उसने अपनी पहचान बताई तो दोनों पक्ष पहले से ही मौत की लड़ाई में लगे हुए थे। जियांग जिमिंग उसे मारना चाहता है और खजाना हड़पना चाहता है, और वह दूसरे पक्ष को भी मारना चाहता था और यहाँ के सभी रहस्यों को छुपाना चाहता था। जादुई हथियारों के अतिरिक्त पुनर्जन्म की जो शिक्षाएं उसने पहले बताई थी, उन्हें वह दूसरों तक नहीं पहुंचा सका। सिर्फ इसलिए कि वे कुछ भी अनुमान नहीं लगा सके। इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य लोग यह अनुमान नहीं लगा सके कि विश्व वृक्ष उनके हाथों में था। चाहे कुछ भी हो, उसे अपना रहस्य उजागर होने की किसी भी संभावना को खत्म करना होगा। फैंग चेन की बात सुनकर जियांगजी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि शांति की कोई संभावना नहीं है। लड़के, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे इस तरह नियंत्रित कर सकते हो। मैं ताओ जियान जैसे हारे हुए व्यक्ति के बराबर नहीं हूँ। वह गुस्से से दहाड़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई आत्मा की ध्वजा फेंक दी। मैं तुम्हें बता दूंगा, मेरा आत्मा ध्वज कितना शक्तिशाली है। मैंने देखा कि उसके हाथ मोहरे बना रहे थे। आत्मा का झंडा अचानक आकार में बढ़ता जा रहा था। अगले ही पल भूत भेड़ियों की चीखें शुरू हो गईं। आत्मा ध्वज में मौजूद दुष्ट भूत बेचैन होने लगे। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं लोगों को खाना चाहता हूँ। आह, मैं कितनी बुरी तरह मर गया। आत्मा ध्वज से बड़बड़ाहट की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए। जियांग जिमिंग ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए फैंग चेन की ओर इशारा किया, भाड़ में जाओ। अगले ही पल अनगिनत भूत बाहर निकल आए। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया, और फिर ऊपर से बवंडर की तरह बरस पड़े। फैंग चेन पर हमला। ये दृश्य देखो। जिनदान ने जल्दी से 4 पंखों वाले बर्फ उड़ने वाले हंस को फैंग चेन के सामने खड़ा कर दिया। फैंग चेन के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उन्होंने कहा, इसे एक तरफ रख दो। जिनदान दंग रह गया और चिल्लाया कि वह खतरे में है। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फैंग चेन को कितना शांत देखकर जिनदान एक पल के लिए हिचकिचाया और 4 पंखों वाले हिमहंस को रास्ते से हट जाने दिया। फैंग चेन ने शांत भाव से आकाश में भूत को देखा और खुद से कहा, क्या उसने अभी पुनर्जन्म शब्द नहीं देखा? टकराना शब्द गिर गए। दुष्ट भूत बवंडर ने उसे उड़ा लिया। पूरा व्यक्ति एक पल में गायब हो गया। जियांग जिमिंग जोर से हंसा। आत्मा ध्वज में हजारों दुष्ट भूत हैं। यहाँ तक कि मध्य चरण के ग्रैंड मास्टर भी केवल इसकी तेज धार से बच सकते हैं।
आप अभी दाव क्षेत्र में हैं और दुष्ट भूतों द्वारा फंसे हुए हैं। एकमात्र अंत यह है कि आपकी आत्मा बिखर जाएगी। मालिक, ये दृश्य देखकर लुओ यून बेहद चिंतित हो गया। जिया लिंग भी घबराई हुई दिख रही थी। अगर फैंग चेन मर गई तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। अन्य लोग उत्साहित और आशान्वित थे, विशेषकर जिंगजों के लोग। जब तक फैंग चेन मर जाता तब तक उनके ज्यूक से तियानजों को बड़ी जीत मिलेगी। संपूर्ण बेयुवान डोमेन पर भी पूर्ण रूप से शासन किया जाएगा। तब वे एक डोमेन के स्वामी होंगे। लेकिन जैसे ही वे कल्पना में खो गए, उन्होंने अचानक पाया कि एक सफेद रोशनी धीरे धीरे प्रकट हुई जिसका केंद्र फैंग चेन था। पहले तो ये बहुत मंद और लगभग नगण्य था, लेकिन धीरे धीरे यह अधिक चमकीला होता गया और जल्द ही वहां उपस्थित सभी लोगों ने इस पर ध्यान दिया। वह क्या है? किसी ने असमंजस में पूछा। जियांग जिमिंग की खुशी भी एक पल में गायब हो गई। वह सफेद रोशनी को घूर कर देखना चाहता था कि यह क्या है, लेकिन इस दृश्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। सफेद रोशनी में एक नदी थी, लेकिन नदी पानी से नहीं बल्कि अनंत आत्माओं से भरी थी। यही है हुआंगक्वान प्रेत। ये कैसे संभव है? हुआंगक्वान को हर कोई जानता है, लेकिन हुआंगक्वान को कभी नहीं देखा है। लेकिन जब तक हुआंगक्वान आपके सामने है, आप उसे एक नज़र में पहचान सकते हैं। यह एक परिचित और अपरिचित स्थान है, क्योंकि पुनर्जन्म लेने के लिए आपको हुआंगक्वान में प्रवेश करना होगा, इसलिए पुनर्जन्म होने तक हुआंगक्वान में आत्मा का अनुसरण करें। ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। ये सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष भी हो सकता है। इसलिए यद्यपि पुनर्जन्म के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन जब तक आप हुआंगक्वान को देखेंगे, आप उसे एक नज़र में पहचान लेंगे। जियांग जिमिंग बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। सफेद रोशनी हुआंगक्वान है। क्या चल रहा है? वह संदेह से भरा हुआ था। हालांकि वह जानता था कि फैंग चेन के पास पुनर्जन्म का पाठ है, लेकिन उसके लिए उस बिंदु तक पहुंचना असंभव था जहां वह हुआंगक्वान को बुला सके। जैसे ही वह चौंका, सफेद रोशनी और ज्यादा चमकदार हो गई और वह पागलों की तरह ऊपर चला गया। वास्तव में यह एक विशाल वृक्ष बन गया। जब उसने यह विशाल वृक्ष देखा, जियांग जिमिंग धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। विश्व वृक्ष, संसार विश्व वृक्ष, बर्फीली गुप्त क्षेत्र में विश्व वृक्ष तुम्हारे हाथों में है। वह दहाड़ा। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। दुष्ट भूत संसार से संबंधित हैं, और यह कहा जा सकता है कि संसार किसी भी भूत आत्मा का शत्रु है। उसकी आत्मा का ध्वज संसार विश्व वृक्ष से टकराया, जो कि चूहे द्वारा बिल्ली से टकराने से भिन्न नहीं है। क्या? ये सुनकर बाकी लोग इतने हैरान हो गए कि उनके जबड़े लगभग जमीन पर गिर गए। उसी समय उन्हें अचानक ये भी एहसास हुआ कि विश्व वृक्ष के कारण ही फैंग चेन के पास आध्यात्मिक पाठ था। जिया लिंग को भी गहरा सदमा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति भारी होती गई। विश्व वृक्ष जिउझोऊ की सभी ताकतों को पागल बना सकता है। एक बार उजागर होने के बाद फैंग चेन को अनगिनत उत्पीड़नों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने विश्व वृक्ष को बहुत ही बेईमानी से दिखाया। इसका एक ही कारण है, वह यहाँ हर किसी को मारना चाहता है। ये सोचते सोचते उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। क्या इसमें वह भी शामिल है? बहुत संभावना है। वह नहीं सोचती थी कि फैंग चेन एक दयालु व्यक्ति था, और ये तो बताने की बात ही क्या कि उसने उसे धमकी भी दी थी। टकराना। इस समय संसार का विश्व वृक्ष बड़ा और बड़ा होता गया। एक बार जब आत्मा ध्वज में स्थित बुरी आत्माओं को विश्व वृक्ष द्वारा स्पर्श कर लिया जाता था, तो वे सीधे संसार के विश्व वृक्ष द्वारा अवशोषित हो जाती थीं। आत्मा का झंडा अधिक से अधिक हिलने लगा, और अंदर की बुरी आत्माएं कम होती जा रही थीं। नहीं, जियांग जिमिंग ने आत्मा ध्वज वापस बुलाया। अगर वह जारी रहा तो उसका खजाना नष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पाया कि आत्मा ध्वज नियंत्रण से बाहर हो चुका था और संसार के विश्व वृक्ष द्वारा कसकर उलझा हुआ था। वह केवल बुरी आत्माओं को पाताल लोक में समाहित होते हुए देख सकता था। नहीं, इसे रोको। वह दहाड़ा, और जब उसके हाथों ने मुहरें बनाई और फैंग चेन पर हमला करने के लिए कई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। इनमें से कोई भी जादुई शक्ति किसी भी शीर्ष स्तर के व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है। फैंग चेन इस बात से बेपरवाह था, और 4 पंखों वाला बर्फ से उड़ने वाला हंस उसके सामने रुक गया। हमला करने वाली सभी जादुई शक्तियों को रोको। इसी समय लगभग आधी दुष्ट आत्माएं निगल ली गईं। आत्मा ध्वज की रोशनी धीरे धीरे मंद हो गई। जियांग जिमिंग ने सीधे मुंह भर खून थूक दिया। आत्मा ध्वज अन्य जादुई हथियारों से अलग है। यदि आप इसे नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। एक बार आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद
यदि आत्मध्वज क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह भी घायल हो जाएगा। यही कारण है कि वह और अधिक घबरा रहा है। यदि वह आत्मध्वज का उपयोग नहीं करता है तो फैंग चेन की हत्या की संभावना हो सकती है। लेकिन अब जब उसने इस आत्मध्वज का उपयोग कर लिया है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। फैंग चेन, बुरी आत्माओं को अपने अंदर समाहित करना बंद करो। जब तक तुम रोकने को तैयार हो, मैं तुम्हारे सामने झुकने को तैयार हूँ। मैं एक गुरु के रूप में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पूरा बेईमान क्षेत्र भी दे सकता हूँ, संपूर्ण बेईमान डोमेन। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ एक निचला क्षेत्र है। सारी संपत्ति को मिलाकर भी यह जानवर वश में करने वाले संप्रदाय जितना भयानक नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं दुर्लभ हूँ? और अगर मैं तुम्हें मार दूं तो क्या बेईमान क्षेत्र मेरे नियंत्रण में नहीं रहेगा? निचले क्षेत्र में हर साल युद्ध उन छोटे छोटे कृषि संसाधनों के लिए होते हैं और उन्हें सुरक्षा पाने के लिए ऊपरी डोमेन को कुछ संसाधन देने होंगे। इसके अलावा यहाँ आध्यात्मिक शक्ति पतली है और सबसे अधिक केंद्रित स्थान लुतियानियों के सबसे पतले क्षेत्र जितना अच्छा नहीं है। कौन सा बलवान आदमी ऐसी जगह आने को तैयार होगा? फैंग चेन की बातें सुनकर जियांग झिमिंग अवाक रह गया और वह और अधिक घबरा गया। जब तक तुम रुकने को तैयार हो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो। जियांग झिमिंग केवल भीख मांगता रहा। आत्मध्वज उसका जीवन है और आत्मध्वज नष्ट हो जाने पर वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन फैंग चेन जियांग झिमिंग की दया की गुहार के प्रति उदासीन था। वह पिछले 3 स्तरीय गुरु से मोहित नहीं हुआ। जियांग झिमिंग जैसे सबसे कमजोर गुरु की तो बात ही छोड़िए। नहीं, जियांग झिमिंग और भी ज्यादा घबरा गया। उसने अपने पीछे जिंगजों के लोगों को चिल्लाकर कहा, सब लोग कार्रवाई करो, नहीं तो तुम सब यहीं मर जाओगे। चूंकि उसने दुनिया के पेड़ का खुलासा कर दिया है, उसका तुम्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन जल्द ही सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, कार्रवाई करें, सिर्फ उन पर भरोसा करें। फैंग चेन मंद मंद मुस्कुराया। अगले ही पल 4 पंखों वाला बर्फ में उड़ने वाला हंस दबाव के साथ बाहर निकल आया। तुरंत वहां मौजूद हर कोई हिलने में असमर्थ हो गया। ये ग्रैंड मास्टर क्षेत्र है। जब तक कि वह फॉर्म चेन जैसी प्रतिभा न हो, तब तक ताओ मार्ग का शिखर भी उसका विरोध नहीं कर सकता। ये दृश्य देखकर जियांग झिमिंग पूरी तरह हताश हो गया। उसके दिमाग की तुलना में उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। हालांकि मृत्यु के समय वह जोर से हंसा, फेक चेन, तुम उसे मार भी दोगे तो भी बच नहीं पाओगे। बहुत सारी बुरी आत्माएं तुम पर हमला जरूर करेगी, तुम अंत में मर जाओगे। आत्मा ध्वज में 1 लाख दुष्ट आत्माएं हैं। एक बार मुक्त होने के बाद कोई भी जीवित नहीं बच सकता। बुरी आत्माओं का हमला, फैंग चेन ने कहा। हाँ, इस आत्मा ध्वज में 1 लाख बुरी आत्माओं को संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया गया था। इस मामले में इन दुष्ट आत्माओं को संप्रदाय के गुरु को उसके रास्ते पर भेज देना चाहिए। जैसे ही आवाज गिरी, फैंग चेन ने अपनी उंगली जियांग झिमिंग की ओर उठाई। विश्व वृक्ष ने तुरंत अपनी शाखाएं फैला दी और जियांग झिमिंग को लपेट लिया, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसमें प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। इस समय 1 लाख बुरी आत्माओं ने भी जियांग झिमिंग को देखा और लाल आंखें और अधिक लाल हो गईं, जैसे कि वे किसी दुश्मन से मिले हों। ओह, जियांग झिमिंग उनका दुश्मन है। आत्मा के झंडों को परिष्कृत करना आसान नहीं है और लोगों को भूतों में परिष्कृत करना और भी कठिन है। उन्हें पकड़कर सबसे क्रूर यातनाएं देनी होंगी ताकि उनमें नफरत पैदा हो सके। घृणा जितनी गहरी होगी, मृत्यु के बाद भयंकर भूत में बदल जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। बेशक हर कोई अंततः भूत नहीं बन सकता। 10 में से केवल 1 व्यक्ति ही भूत बन सकता है तथा बाकी सभी की आत्माएं बिखर जाएंगी। नहीं, भूत के हमले को देखकर उसका चेहरा भय से भर गया। भूत ने न केवल मांस और खून निगल लिया, बल्कि आत्माओं को भी निगल लिया। एक बार निगल जाने पर वह सचमुच मर जाएगा, लेकिन उसकी दहाड़ फैंग चेन की दया नहीं पा सकी। भूत ने तुरंत उसे पानी में डुबो दिया और एक पहाड़ी पर फेंक दिया। चीखें अचानक बंद हो गईं। जियांग झिमिंग गिर गया। फैंग चेन ने यह दृश्य देखा और अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। चाहे वह जियांग झिमिंग हो या ताओ जियान, वे अंततः अपने पापों में ही मर गए। ये कर्म है। दोनों ने हत्या से शुरुआत की और अपनी ही हत्या में मारे गए। शायद यही बात अक्सर कही जाती है, कर्म का फल अंधकार में मिलता है। आह भरकर उसने अपनी नजर एल्डयान और अन्य लोगों पर डाली। इस समय सोने के अंडे के साथ उनकी लड़ाई किसी तरह रुक गई। आखिरकार
फैंग चेन की जीत या हार ही उनके जीवन और मृत्यु का निर्धारण करने वाला मुख्य कारक है। अगर वे मौत तक लड़ते हैं तो इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। और अब वे पीले पड़ गए हैं और फैंग चेन को भयभीत दृष्टि से देख रहे हैं। जियांग झिमिंग मर चुका है, इसलिए वे संभवतः मौत से ज्यादा दूर नहीं हैं। प्लॉप, फैंग तियानजियो, मुझे छोड़ दो। हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, कृपया मुझे छोड़ दो। कई लोग घुटनों के बल झुककर दया की भीख मांगने लगे। वे अभी मरना नहीं चाहते थे और उनके सामने अभी भी उज्ज्वल भविष्य था। लेकिन फैंग चेन उनकी दलीलों से बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। फैंग तियानजियो, एल्डरयान ने कहा, जियांग झिमिंग और ताओ जियान दोनों आपके हाथों मारे गए, इसलिए आप मेरे बेवान क्षेत्र के स्वामी हैं और हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मेरा बेवान क्षेत्र उजाड़ और संसाधन विहीन है, लेकिन कभी कभी वहां खजाने होते हैं, जैसे कि दिशा पूछने के लिए अमर पत्थर या अन्य जादुई हथियार। जब तक आप हमें नहीं मारेंगे, हम आपके लिए सभी जादुई हथियार ढूंढने को तैयार हैं। दूसरों ने भी कहा, ये सही है, हम अभी भी उपयोगी हैं। हम आपके सबसे वफादार सेवक बनने को तैयार हैं। हम विश्व वृक्ष की खबर कभी नहीं फैलाएंगे। उन्होंने एक के बाद एक कहा, फैंग चेन को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए। फैंग चेन ने उनकी ओर देखा और अचानक पूछा, क्या आप यह आत्मध्वज बना सकते हैं? जब ये कहा गया, एल्डरयान और अन्य सभी उत्साहित हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग चेन आत्मध्वज की शक्ति से मोहित हो गया था? हाँ, अगर फैंग चेन के पास संसार का विश्व वृक्ष नहीं होता तो बहुत संभव था कि वह मर जाता। और हर किसी के पास संसार का विश्व वृक्ष नहीं होता। फैंग चेन का प्रलोभन में आना सामान्य बात है। एल्डरयान ने तुरंत कहा, बेशक, यातनाएं हमारे द्वारा ही तय की गई थीं। स्वाभाविक रूप से, मैं समझता हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से यातना का उपयोग करता हूँ। मेरे हाथों मरने वाले सभी लोग बुरी आत्माओं में बदल गए। मैं भी, जिंगजोंग के अन्य लोगों ने भी कहा। मंदिर और अन्य लोग भी पीछे नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने कहा, फैंग तियानजियो, हमारे मंदिर में लोगों को पैदा करने की एक उत्तम प्रणाली है। ये सही है, हमारा मंदिर यही है। आत्मा ध्वज को आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप जल्दी में हैं, तो हम बाहर जाकर आपके लिए भिक्षुओं को पकड़ सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कहा। एल्डरयान ने मुस्कुराते हुए कहा, फैंग तियानजियो, हालांकि मेरा बेवान क्षेत्र गरीब है, फिर भी वहां बहुत से लोग हैं। अगर फैंग तियानजियो चाहे तो 1,00,000 दुष्ट भूत झंडों की बात तो छोड़िए, हम आपके लिए 1,000,000 दुष्ट भूत झंडे भी तैयार कर सकते हैं। फैंग चेन ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। जब उनकी बात समाप्त हुई तो उन्होंने कहा, यूनर, जिंदन, इधर आओ। हाँ, लुओ यूनर सम्मानपूर्वक फैंग चेन के पक्ष में आए। जिया लिंग ये देखकर चौंक गई और जल्दी से बोली, फैंग तियानजियो, मैं संप्रदाय में अभ्यास कर रही हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और एक पल की चुप्पी के बाद कहा, तुम भी आओ। जिया लिंग बहुत खुश हुआ और जल्दी से फैंग चेन के पास गया। फैंग चेन ने फिर से एल्डरयान और अन्य लोगों पर अपनी नजरें गड़ा दी। उन्होंने कहा, आप वास्तव में बहुत सक्षम हैं और आप मेरे लिए अधिक उपयोगी हो सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। शायद उनकी जान बच जाए। यह अफसोस की बात है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फैंग चेन की आवाज अचानक ठंडी हो गई। सब लोग हैरान थे, इसका क्या मतलब है? फैंग चेन ने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फैंग चेन के बदलते शब्दों ने उन्हें थोड़ा भ्रमित कर दिया, लेकिन कुछ लोग फिर भी बहुत खुश थे। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए कि फैंग चेन क्या कर रहा था, कम से कम उनकी जान बच गई। लेकिन जैसे ही वे खुश हुए, विश्ववृक्ष थोड़ा हिल गया और लगभग 1,00,000 बुरी आत्माएं सीधे बाहर फेंक दी गईं। विश्ववृक्ष का संयम खोने के बाद दुष्ट आत्माएं जीवित लोगों की सांसों की गंध पाकर तुरंत पागल हो गईं। वे जीवित लोगों की ओर दौड़ पड़ीं। वे ही हैं जिन्होंने तुम्हें मारा है, उसने ठंडे स्वर में कहा। ये दृश्य देखकर सबके चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। इस समय उन्हें अंततः समझ में आया कि फैंग चेन ने अभी अभी वह प्रश्न क्यों पूछा था। ये जीवन बचाने वाला प्रश्न नहीं है, यह मृत्यु मांगने वाला प्रश्न है। 1,00,000 दुष्ट आत्माएं लहरों की तरह आईं। उनमें से ताओवाद के क्षेत्र में लगभग 100 दुष्ट आत्माएं थीं। इतनी भयावह संख्या से लड़ना उनकी क्षमता से बाहर था। नहीं, यहाँ मत आओ, फैंग तियानजियो, मेरी जान बख्श दो। बुरी आत्माओं के बारे में डरावनी बात यह है कि वे दूसरों को निगल जाने की क्षमता रखती हैं तथा उनकी आत्माएं शारीरिक क्षति से नहीं डरती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वे मौत से नहीं डरते और समूह में हमला करते हैं।
कोई भी उन अनगिनत दुष्ट आत्माओं का विरोध नहीं कर सकता जो हमला करती हैं। टकराना। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। ये युद्ध से अधिक एकतरफा लड़ाई थी। बुरी आत्माओं ने भिक्षुओं को लहरों की तरह ढक लिया। यह मूलतः कुछ ही सांसों में नष्ट हो गया। केवल एल्दयान और अन्य शीर्ष शक्तियां ही एकजुट होकर विरोध करने और अस्थायी रूप से रोके रखने में सफल रहीं। लेकिन ये तो अस्थायी ही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, फैंगचेन ने उनकी मदद की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। अंततः कुछ लोगों ने हार मान ली, लंबे समय तक जीने के लिए और आशा की उस किरण के लिए भी। कुछ लोग अपने आसपास के लोगों को दुष्ट आत्माओं के समूह में धकेल देते हैं तथा एक छोटे से अवास्तविक चमत्कार के लिए संघर्ष करते हैं। जियालिंग, मास्टर को बचाओ। एल्दयान अब और विरोध नहीं कर सका। उसने जियालिंग की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसके लिए विनती करेगी। लेकिन जियालिंग एल्दयान की उम्मीदों से उत्साहित था। बूढ़ी बात, तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? क्या तुम्हें पता है कि मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था? तुम बूढ़ी चीज आखिरकार मर गई। वह उत्साह से चिल्लाए और उसका शुद्ध और सुंदर चेहरा थोड़ा भयानक लग रहा था। फैंगचेन भी थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा प्यारी दिखने वाली जियालिंग इस तरह अपना संयम खो देगी। एल्दयान को जियालिंग द्वारा इस तरह से अपमानित किए जाने की उम्मीद नहीं थी। जब मैं गुस्से में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया और एक भयंकर भूत मेरे पास आया। उसने मेरे सिर पर काट लिया। ऐसी गलती घातक है। उसने जल्दी से उस दुष्ट भूत को मार डाला, लेकिन उसी समय कई और दुष्ट भूत वहां आ पहुंचे। क्षण भर में ही वह दुष्ट आत्माओं से आच्छादित हो गया और तीखी चीख के साथ उसकी मृत्यु हो गई। ये दृश्य देखकर जियालिंग और भी उत्साहित हो गया। ये बूढ़ा आदमी अंततः मर गया। उसे पुनः शांत होने में काफी समय लगा। फैंगचेन को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसे पता चल गया कि वह अपना संयम खो चुकी है। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने माफी मांगी। माफ करना, मैं अपना संयम खो बैठी। फैंगचेन ने अपना सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि उसके और एल्दयान के बीच क्या कहानी है। शीघ्र ही आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाले सभी लोगों को दुष्ट आत्माओं ने निगल लिया। अब केवल फैंगचेन और उसके दोस्त ही जीवित बचे हैं। लेकिन जियालिंग को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि ये दुष्ट आत्माएं उन पर झपट नहीं पड़ी। ये स्पष्ट था कि वे संसार वृक्ष द्वारा संरक्षित नहीं थे, वे तो बस परिधि पर खड़े थे। लेकिन इन दुष्ट आत्माओं का उन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। जिंगजोंग पवित्र त्रिपोद भिक्षु की हत्या भोजन के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए की गई थी। गुरुजी, हमें इन दुष्ट आत्माओं के साथ क्या करना चाहिए? लुओ यूनर ने पूछा। यदि इन बुरी आत्माओं को अकेला छोड़ दिया जाए तो पूरे बेवान क्षेत्र को तबाही का सामना करना पड़ेगा। फैंगचेन ने इन दुष्ट आत्माओं को देखा और कहा, यहाँ आओ। जियालिंग, जो पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। दुष्ट भूत केवल मारना जानते हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं होती। फैंगचेन का आदेश निस्संदेह एक बहरे व्यक्ति से बात करने जैसा था। लेकिन अगले दृश्य ने उसे इतना झकझोर दिया कि वह अवाक रह गई। सभी बुरी आत्माएं फैंगचेन के पास ऐसे आईं जैसे वे आदेशों का पालन कर रही हों और आज्ञाकारी रूप से उसके आदेशों की प्रतीक्षा करने लगी। वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। ये देखकर लुओ यून ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? मास्टर के पास पुनर्जन्म का विश्व वृक्ष है। इन बुरी आत्माओं के आध्यात्मिक ज्ञान को बहाल करना आसान नहीं है। ये सुनकर जियालिंग को अचानक एहसास हुआ। वस्तुतः संसार वृक्ष पुनर्जन्म के संपूर्ण चक्र का प्रतिनिधित्व करता है तथा सभी आत्माओं और बुरी आत्माओं का नाश करने वाला है। वास्तव में दुष्ट आत्मा को कुछ बुद्धि प्रदान करना कठिन नहीं है। लेकिन फिर वह उत्सुक हो गई और सोचने लगी कि फैंगचेन इन बुरी आत्माओं से आगे कैसे निपटेगा। फैंगचेन ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे जीवन में तुम्हें यातनाएं दी गई और तुम बुरी आत्माओं में बदल गए। आज मैं तुम्हें पुनर्जन्म में प्रवेश करने में मदद करूंगा। बोलते समय उसने अपने हाथों से पुनः मुहरें बनाई। संसार विश्व वृक्ष ने फैंगचेन का आशय समझ लिया और विशाल वृक्ष ने एक तेज सफेद प्रकाश उत्सर्जित किया। अगला दृश्य, विश्व वृक्ष के शीर्ष पर स्थान थोड़ा विकृत हो गया और एक धुंधली नदी दिखाई दी। ये हुआंगक्वान नहीं है, बल्कि हुआंगक्वान की हजारों शाखाओं में से एक है। ये वह मोड़ भी है जिसे अब विश्व वृक्ष दिखा सकता है। जब दुष्ट आत्माओं ने यह मनोरंजन देखा तो वे सभी उत्साहित हो गईं। फैंगचेन के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना वे मनोरंजन स्थल की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे डायवर्जन में पहुंचे, चीख पुकार मच गई।
पीला झरना उबलते पानी की तरह है और जब बुरी आत्माएं इसमें प्रवेश करती हैं तो ये तड़तड़ाहट जैसी आवाज करता है। फैंग चेन को इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ। पीले झरने का पानी आपके शरीर में मौजूद बुरी आत्माओं को शुद्ध कर सकता है और उन्हें वापस आपके आत्मिक शरीर में वापस ला सकता है। लेकिन ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है। आप इसे सहन कर सकते हैं या नहीं यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। वह केवल इतनी ही मदद कर सकता था। दुष्ट आत्माएं पाताल में छलांग लगाना जारी रखती थीं। भले ही उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि वे धूम्रपान कर रहे थे, फिर भी वे वहां से निकलने को तैयार नहीं थे। वे समझ गए कि पुनर्जन्म में प्रवेश करने का यह उनका आखिरी अवसर था। यदि आप इसे चूक गए तो इसका एकमात्र परिणाम आपकी आत्मा का विनाश होगा। इसलिए यद्यपि कई दुष्ट आत्माएं जीवित नहीं रह सकी और पाताल लोक में विलीन हो गईं, फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। सौभाग्यवश उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। जल्द ही किसी ने उसके शरीर से सभी बुरी आत्माओं को धो दिया और उसे पूरी तरह से आत्मा शरीर में परिवर्तित कर दिया। उनकी सफलता एक संकेत की तरह थी और एक के बाद एक अधिक से अधिक लोगों ने अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त किया। 1,00,000 दुष्ट आत्माओं में से 80% अंततः सफल होंगी। इसे एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में माना जा सकता है। हालांकि फैंग चेन को इस बात पर हैरानी हुई कि आत्मा शरीर में बदल जाने के बाद वे प्रवाह का अनुसरण नहीं कर सके और अंडरवर्ल्ड की मुख्यधारा में प्रवेश नहीं कर सके। इसके बजाय वह एक सहायक नदी पर रुक गया, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। ये देखकर फैंग चेन ने असमंजस में पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम पीले झरनों में क्यों नहीं प्रवेश करते? तुम सभी रूपांतरित दुष्ट आत्माएं हो जो सामान्य आत्माओं से कमजोर हैं। यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन दुष्ट भूत फिर भी नहीं हिला। अंतिम बुरी आत्मा का सफलतापूर्वक रूपांतरण होने के बाद वे मुख्यधारा की ओर बढ़ गए। साथ ही इस क्षण हृदय से कृतज्ञता की एक आवाज भी गूंजी। धन्यवाद। कृतज्ञता की एक सरल भावना अधोलोक से आई। इतना दूर फिर भी इतना पास। वे बदला लेने और पुनर्जन्म देने के लिए फैंग चेन के प्रति अत्यंत आभारी थे और वे अपने दिल की गहराइयों से आभारी थे। फैंग चेन दंग रह गया। अगले ही क्षण पुनर्जन्म चक्र का पाठ उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ और एक महान आभा उभरी और एक प्रभामंडल में बदल गई जो पुनर्जन्म चक्र पर गिर गई। पुनर्जन्म का दाव पाठ आगे बढ़ा और द्वितीय स्तर का दाव पाठ बन गया। उसी समय लू युन एर और जिया लिंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस समय फैंग चेन की किस्मत तेजी से बढ़ रही थी। यह एक भयानक स्तर पर पहुंच गया। भले ही फैंग चेन बस वहां लापरवाही से खड़ा था, उन्हें लगा कि वह बेहद चमकदार था, एक स्वाभाविक नायक था। केवल इतना ही नहीं, अगले ही पल फैंग चेन को लगा जैसे उसे अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अपनी सांसों की एक कंपन के साथ वह आध्यात्मिक क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। इसी समय छोटे टॉवर की 16वीं मंजिल खुल जाती है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का आशीर्वाद है। लुओ युना और जिया लिंग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। 1,00,000 बुरी आत्माओं को परिवर्तित करके फैंग चेन ने स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों से मान्यता प्राप्त की और आशीर्वाद प्राप्त किया। तुम्हें पता होना चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की मान्यता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ऐसे भी साधक हैं जो जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उनकी ओर देखने में भी रुचि नहीं लेते। इसे पहचाना जा सकेगा या नहीं, ये पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की मनोदशा पर निर्भर करता है। इससे ये तथ्य भी सामने आया है कि अनगिनत वर्षों में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से लाभ पाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रही है। अब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। इस अचानक सफलता से फैंग चेन भी असमंजस में पड़ गया। उसके लिए 1,00,000 दुष्ट आत्माओं को मुक्त करना कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिरकार उसके पास पुनर्जन्म का विश्व वृक्ष था, इसलिए यह उसके लिए आसान काम था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके कारण मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। न केवल उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उसे अचानक ज्ञान और सफलता का भी अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों को अच्छे पुरस्कार के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। फैंग चेन ने आह भरी। हालांकि समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई थी और उसकी नज़र जिया लिंग पर पड़ी। जब जिया लिंग ने फैंग चेन को अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने तुरंत कहा, मैं गुलामी के निशान के साथ रहने को तैयार हूँ। लुओ युना हमेशा से घमंडी रहा है और उसे गंभीरता से भी नहीं लेता। यदि ऐसे लोग फैंग चेन के प्रति इतने सम्मानपूर्ण थे तो केवल एक ही संभावना थी कि उस पर क्रोध का निशान लगा दिया जाएगा। फैंग चेन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया लिंग इतना सीधा होगा। जिया लिंग ने आगे कहा, फैंग तियानजियो,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं वह सब कुछ करूँगा जो तुम मुझसे कहोगे। उसने फैंग चेन को उत्सुकता से देखा, जिससे वह, जो पहले से ही मासूम थी, और भी दयनीय और प्यारी लगने लगी।